हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वन के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट वन के टॉपिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में। प्राइमरी एंड स्टैंडर्ड वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि मैंने इस यूनिट से और भी टॉपिक पे पहले और भी वीडियो बनाई हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि ये टॉपिक आपको और भी अच्छे से समझ में आए। उन वीडियोस का लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे शेयर कर दूंगा या आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। सो सब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले तो उनकी बात करते हैं। स्टैंडर्ड वर्ड सुनते ही कि हमारे माइंड में ये आता है कि एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, एक अच्छी प्योरिटी की चीज़ है। अगर हम केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हम केमिस्ट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर अलग अलग केमिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनकी क्या क्या रिएक्शंस हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम केमिकल यूज़ करेंगे, अगर वो एक स्टैंडर्ड होगा केमिकल, तो वो केमिकल जो है अच्छी क्वालिटी का होगा, एक अच्छी प्योरिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस द वर्ड standard means a high quality chemical substance which provide accurate and precise result in analytical chemistry. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जो स्टैंडर्ड वर्ड है, उसका जो मतलब होता है कि एक ऐसा हाई क्वालिटी का केमिकल सब्सटेंस जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट शो करता है। अब एक्यूरेट या प्रिसाइज क्या होता है? एक्यूरेट मतलब हमें एग्जैक्ट जो रिजल्ट चाहिए उतना ही मिल रहा है। प्रिसाइज मतलब बार बार जब हम उसको यूज़ करेंगे तो बार बार हमें सेम रिजल्ट देगा। ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे हाई क्वालिटी के केमिकल सब्सटेंस जो कि हमें एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्यूरेट रिजल्ट और प्रिसीजन शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ensuring द accuracy, reliability एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एनालिटिकल मेजरमेंट। स्टैंडर्ड जो होते हैं हमारे, ये क्रूशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? एक्यूरेसी को मेंटेन करने में। रिलायबिलिटी मतलब हम इनको ट्रस्ट कर सकते हैं, इन पे विश्वास कर सकते हैं कि ये सही रिजल्ट देंगे। एंड कंसिस्टेंसी मतलब बार बार ये एक जैसा रिजल्ट शो करते हैं। ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं कि ये जो स्टैंडर्ड केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं या क्या किस किस काम के अंदर इनको हम यूज़ करते हैं। दे एक्ट एज अ रेफरेंस टू एनालाइज द केमिकल सब्सटेंस। अब ये जो स्टैंडर्ड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इसको हम रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं दूसरे केमिकल सब्सटेंस को एनालाइज करने के लिए। हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है, उस स्टैंडर्ड कंपाउंड को हम बाकी अदर कंपाउंड को चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इमेजिन करिए कि हमारे पास जो है हम हनी का एग्जांपल लेते हैं, शहद का। हमारे पास दो तरीके के शहद हैं। एक जो हम हनी बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो पेड़ पे छत्ता बनाती हैं, हम उस छत्ते में से उस शहद को, उस हनी को निकालते हैं और एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। ये वाला जो है हमारे पास, इसको मैं कह देता हूँ नेचुरल, तो मैंने यहाँ पे एन लिख दिया है। ठीक है, ये वाला जो है एन है, इस वाले कंटेनर के अंदर जो भी हमारा शहद है वो कैसा है? नेचुरल। हमें पता है कि जो नेचुरली ऑब्टेन्ड शहद होगा वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा, वो प्योर भी होगा
एंड उसको हम स्टैंडर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब एक और हम कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हम मार्केट से जो भी हमारे पास ब्रांड है, फॉर एग्जांपल डाबर कंपनी का शहद आता है या और भी कई सारी कंपनीज़ हैं, वो शहद बनाती हैं, हम उन कंपनी का शहद इस दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। अब ये वाले कंटेनर के अंदर जो है हमारे जो मार्केट के अंदर शहद मिलते हैं, हमने उसका लिख दिया। ये एन मतलब नेचुरल, जो हमें रियल जो है शहद होता है, छत्ते से हमने ऑब्टेन करा है मधुमक्खी के, और ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर हमने मार्केट से लिया है। अब आप मुझे दोनों में से बताइए कि सबसे प्योर, सबसे अच्छी क्वालिटी का शहद इनमें से कौन-सा होगा? आई गेस आप सभी जो है नेचुरल वाले को गैस कर रहे होंगे कि नेचुरली जो मिला है, जो मधुमक्खी के छत्ते से हमने शहद निकाला है, उसको वो जो है अच्छी क्वालिटी का भी होगा और सबसे ज़्यादा जो है प्योरिटी होगी इसके अंदर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड वाले को हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट जो मार्केट वाली प्रिपरेशन है उनको टेस्ट करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये नेचुरल वाले का टेस्ट कैसा है और मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है उसका टेस्ट कैसा है, दोनों के टेस्ट में कैसा डिफरेंस आ रहा है उसको जज करेंगे। दोनों की थिकनेस चेक करेंगे कि ये कितना गाढ़ा है, ये वाला कितना गाढ़ा है। दोनों के अंदर हम सेडिमेंटेशन चेक करेंगे कि कई बार हम शहद को कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो नीचे की साइड जमने लगता है, बट जो ओरिजिनल शहद होता है वो ऐसा नहीं करता है। तो हम इसी तरीके से और भी कई सारे पैरामीटर्स लेकर इस नेचुरल वाले शहद को स्टैंडर्ड मानते हुए बाकी जो मार्केट से हम शहद को ऑब्टेन करते हैं या खरीदते हैं उनको चेक कर सकते हैं कि वो किस क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या हुआ, जो नेचुरली ऑब्टेन हमने करा। तो इस तरीके से ये जो स्टैंडर्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं उसको हम रेफरेंस मानते हैं कि इसमें से हम रेफर करेंगे और दूसरे केमिकल सब्सटेंस को हम चेक करते हैं। वेल यहाँ तो मैंने शहद का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास कई सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें से हम कुछ केमिकल्स को स्टैंडर्ड केमिकल्स बोलते हैं, जो कि कुछ क्राइटेरिया होता है। अभी किसी भी केमिकल को स्टैंडर्ड क्यों बोला जा रहा है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको फर्दर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वो केमिकल्स उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं स्टैंडर्ड वाले को, तो हम उसको स्टैंडर्ड कंपाउंड बोलेंगे। एंड इन स्टैंडर्ड कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड को चेक करने के लिए यूज करा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू स्टैंडर्डाइज वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन। इनको हम वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन की बात करें तो टाइट्रेशन जो है उसके अंदर जितने भी सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं वो कैसे हैं, हमारे वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन कहलाए जाएंगे। तो टाइट्रेशन के अंदर जितने भी हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम स्टैंडर्ड कंपाउंड का यूज करते हैं कि वो जो केमिकल हैं वो किस क्वालिटी के हैं, कितना उसके अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है पर्टिकुलर सॉल्यूट की। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंपाउंड। अब इन स्टैंडर्ड कंपाउंड को हम यूज करते हैं दूसरे कंपाउंड को स्टैंडर्ड बनाने के लिए। वेल इस पॉइंट को हम जब सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, टू कैलिब्रेट एन इंस्ट्रूमेंट। अब हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए भी इनको यूज करते हैं। वेल कैलिब्रेट मतलब चेक करना कि हमारे पास कोई भी अगर मशीन है तो वो सही रीडिंग देती है या नहीं, ये कैलिब्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक बीकर है, बीकर के अंदर जो है हमने क्या करा, पानी रखा और पानी को जो है हमने एक हीटिंग मेंटल या हीटिंग प्लेट पे रख दिया, हॉट प्लेट के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारा टेम्परेचर सेट करते हैं। सिंपली ये समझिए हीटिंग प्लेट या हॉट प्लेट क्या होती है, वो गर्म करने वाली। हमें अगर कुछ गर्म करना है तो हमारे पास एक प्लेट रहती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बीकर रख देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो भी बीकर के अंदर सामान होगा वो हीट होएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक थर्मामीटर लेता हूँ और थर्मामीटर से चेक करूंगा कि यहाँ पर अगर मैंने 50 डिग्री सेट करा है टेम्परेचर, थर्मामीटर के अंदर भी 50 रीडिंग आती है या नहीं। अगर 50 से ज़्यादा आ रही है या 50 से कम आ रही है मतलब वो कैलिब्रेटेड नहीं है। बट अगर वो हमारा एग्जैक्ट 50 वैल्यू शो करता है मतलब
ये इंस्ट्रूमेंट हमें सही रीडिंग देता है। सो मशीन्स को भी कैलिब्रेट करने के लिए, मशीन्स को भी टेस्ट करने के लिए हम इन स्टैंडर्ड कंपाउंड का यूज़ करते हैं। सो ये तो बात होगी स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड कहाँ कहाँ पे हम इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स की। सो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मेनली दो टाइप के हमारे जो हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। वेल अभी हम जो है यहाँ पर प्राइमरी की बात करेंगे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर हाईली प्योर वेल करेक्टराइज्ड सब्सटेंस दैट आर यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वेल जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये हाई क्वालिटी के और हाईली प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, जो हाईली प्योर, जो काफ़ी ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं, उनको प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के अंदर रखा जाता है। वेल करेक्टराइज्ड, ये जो भी कैरेक्टर होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सभी कैरेक्टर को फुलफिल करते हैं एंड इसको जो है हम रेफरेंस की तरह यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। वेल जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, जिसमें मेनली हम टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टाइट्रेशन है, तो वहां पर इसको रेफरेंस की तरह यूज करा जाता है। Next point, they are typically used for the direct calibration of instrument or the preparation of standard solution. Well, इसको जो है हम डायरेक्ट कैलिब्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी मशीन को टेस्ट करने के लिए कि वो सही रीडिंग देती है या नहीं। ऑल्सो इसको जो है हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के अंदर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन प्योर एंड ड्राई फॉर्म एंड शुड बी स्टेबल अंडर टाइट्रेशन कंडीशन। वेल ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये हमें बहुत रेयरली मिले या इनको जो है अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से हो पाए। ये इजीली हमें मिल जाने चाहिए एंड ये प्योर होने चाहिए जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, और ये ड्राई फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो या हाइड्रेट्स प्रेजेंट हो। एंड ये स्टेबल होने चाहिए अंडर टाइट्रेशन कंडीशन। जब हम इनको टाइट्रेशन में यूज़ करें तो ये स्टेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी भी केमिकल के साथ में ये रिएक्ट कर जाएं, सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट कर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंस मस्ट बी अनअल्टर्ड इन एयर ड्यूरिंग वेइंग। वेल जब हम इन सब्सटेंस को वेट करेंगे, जब इन सब्सटेंस का हम वजन करेंगे, तो ये जो है अनअल्टर्ड, मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड का सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये एक वेइंग मशीन है, ठीक है, जिसमें मेरे को वजन तोलना है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले स्टैंडर्ड कंपाउंड में से एक स्पून या एक स्पैचुला जो है या थोड़ी सी क्वांटिटी मैं वजन करने के लिए मशीन के अंदर डालता हूँ। अब जैसे ही मैं इस मशीन में से थोड़ा सा निकालूंगा तो क्या होगा, मशीन तक ले जाने में थोड़ा बहुत जो है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा। ये मेरे पास डब्बा रखा हुआ है एंड यहाँ पे मशीन रखी है। अब मैंने डब्बे में से थोड़ा सा निकाला और उसको मैं मशीन के अंदर डालता हूँ। यहाँ से मेरा हाथ यहाँ जाने में थोड़ा बहुत एयर के कांटेक्ट में आएगा, चाहे वो 1 सेकंड के लिए रहे, चाहे वो 5 सेकंड के लिए, चाहे वो 10 सेकंड के लिए रहे। तो कुछ ना कुछ टाइम वो एयर के कांटेक्ट में आएगा। जितने भी टाइम वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऐसा ना हो कि वो एयर के साथ में रिएक्ट कर जाए। एयर के अंदर अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है, नमी प्रेजेंट है, तो वो उस नमी के साथ हमारा रिएक्ट ना करे। जैसे कि हमारा नॉर्मली हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में जो घर पे हम नमक यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो बारिश के मौसम में क्या करता है, नमी को सोख कर लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो वो हवा के अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट ना करे। तो वो एयर के अंदर जो है हमारा अनअल्टर्ड, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। सो ये जो है हमारा नॉन हाइग्रोस्कोपिक, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करें, जो भी नमी प्रेजेंट है हवा के अंदर। ऑल्सो नॉन ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ना करें।
नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज शुड नॉट एक्सीड 0.01 टू 0.02%। वेल, जो हमारी इम्प्योरिटी होती है, वेल जैसा कि हमें हमने डिस्कस करा कि ये हाईली प्योर होती हैं, इसके अंदर इम्प्योरिटीज बहुत कम होती हैं। तो इम्प्योरिटीज हमारी मैक्स टू मैक्स इतने परसेंटेज में होनी चाहिए, ठीक है। इस परसेंटेज से ज़्यादा होएगी तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का कंपाउंड नहीं कहलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव अ हाई इक्विवेलेंट मास सो दैट वेइंग एरर मे बी नेग्लिजिबल। वेल, ये हाई इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब जितना वजन इसका करना चाहते हैं उतना ही वजन उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। हम 100 ग्राम वेट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमने 100 ग्राम वेट करा बट एक्चुअली वो जो है 98 ग्राम वेट हो रहा है, 97 ग्राम वेट हो रहा है या 99 ग्राम वेट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि टिपिकली कई सारे केमिकल्स शो करते हैं। Next point, the primary standard should be readily soluble under the condition in which it is employed in water or desired solvent. Well, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड के सब्सटेंस होते हैं वो रेडिली सॉल्युबल होने चाहिए जिस कंडीशन के अंदर उनको डिसॉल्व होना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक केमिकल है NaOH एंड उस NaOH को मैं अगर डिसॉल्व करूंगा तो पानी के अंदर वो जल्दी से डिसॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपाउंड जिस भी डिजायर्ड, यहाँ पे हमने पानी भी ले सकते हैं सॉल्वेंट में या कोई भी हम डिजायर्ड सॉल्वेंट, इथेनॉल ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं या और भी अदर हम सॉल्वेंट ले सकते हैं जिसमें उसको डिजोल्व कर रहे हैं उसके अंदर वो रेडिली डिजोल्व हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइट्रेशन एरर शुड बी नेग्लिजिबल और इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट एक्यूरेटली बाय एक्सपेरिमेंट। वेल, टाइट्रेशन एरर जो है वो या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या थोड़ी बहुत होनी चाहिए एंड उसको जो है हम करेक्ट करके एक्यूरेट रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, दे मस्ट नॉट गेट डीकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। वेल, ये सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमारा डीकम्पोज मतलब इस केमिकल कंपोजिशन हमारी जो है डिग्रेड या डीकम्पोज नहीं होनी चाहिए, सॉल्वेंट के साथ में ये रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स कंपोजिशन मस्ट नॉट बी चेंज ऑन स्टैंडिंग। वेल, जब इसको हम अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड को बॉक्स में बंद करके 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या जो भी इसकी शेल्फ लाइफ है जब तक उसको रखें उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमारा खराब नहीं होना चाहिए। सो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के बारे में। हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के बारे में जाना कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होती हैं, ये हाईली प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये हाईली प्योर सब्सटेंस हैं। वेल कैरेक्टराइज्ड, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स रखते हैं जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए एंड इसको रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। इसको कैलिब्रेशन के लिए भी यूज करा जाता है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए भी यूज करा जाता है। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड होने के। अब बात करते हैं हम एग्जांपल्स की। वेल, एग्जांपल्स की बात करें तो पोटाशियम डाइक्रोमेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जो प्राइमरी स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हैं एंड ये एग्जाम्पल हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड्स के। अब मूव करते हैं हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड की तरफ। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कंपाउंड की। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, these compounds are referred as secondary standard compounds because the standard of these compounds are determined from primary standard compound. पहले तो हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं देन हम इस पॉइंट पे वापस आते हैं। मेरे पास जो है, इमेजिन करते हैं कि एक रस्सी है, मेरे पास इस तरीके से एक रस्सी है, ठीक है। और मेरे को इस रस्सी को नापना है एंड मेरे पास इस रस्सी को नापने के लिए एक स्केल है, स्केल कह लो, इंची टेप कह लो, मेजरिंग टेप कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। मेरे पास जो है एक इंची टेप मान लेते हैं या स्केल मान लेते हैं। ये जो है मेरे पास एक स्केल है एंड इस स्केल के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से मेजरमेंट के लिए दे रखे हैं कि इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर या इतना इंच जो है हमारे पास रहेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके से और भी रहेगा एंड अब मैं क्या करता हूँ कि रस्सी का कुछ पोर्शन लेता हूँ, इस स्केल पे करता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये स्केल है, आप इमेजिन करिए, ठीक है। एंड इस स्केल को जो है मैं रस्सी नापता हूँ, ठीक है।
मैंने क्या करा, रस्सी को नापा एंड रस्सी का जो है इतना पोर्शन मैंने स्केल से नाप लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी का पोर्शन जो है वो हमारा 20 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास 20 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, जो बची हुई रस्सी है उसको फर्दर फोल्ड करके इससे मेज़र कर सकता हूँ। मेरे पास एक रस्सी है, मैंने स्केल की मदद से इस रस्सी का एक पर्टिकुलर पोर्शन इतना नाप लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसी रस्सी को फर्दर बची हुई रस्सी को फोल्ड करके नाप सकता हूँ। अगर मैं एक फोल्ड लूँगा, बाकी जो रस्सी फोल्ड होगी वो 20 सेंटीमीटर और हो गई, एक और फोल्ड लूँगा 20 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से मैं जो रस्सी है उसी की मदद से बची हुई रस्सी को नाप सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो अब आते हैं हम इस पॉइंट पे वापस। सो सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड जो है, हम उन कंपाउंड को कहते हैं जिनका स्टैंडर्ड हम डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड से एंड इसी को फर्दर हम दूसरी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या था, ये स्केल था एंड रस्सी जो है मेरे को नापनी थी। मैंने क्या करा, स्केल की मदद से इस रस्सी का कुछ पोर्शन को नापा। ठीक है, अब मेरे पास इस रस्सी की जो इतनी लेंथ है वो मेरे को मिल गई। अब इस रस्सी को मैं एज स्टैंडर्ड स्केल की तरह यूज़ कर सकता हूँ बची हुई रस्सी को जो है नापने के लिए। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई केमिकल है पर्टिकुलर एक बीकर के अंदर, इसको हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड, एंड एक मेरे पास जो है सैंपल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड की मदद से मैं इस सैंपल वाले का या टेस्ट वाले सैंपल का जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को निकाल लेता हूँ। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है मैं इसको स्टैंडर्ड यूज़ करके जो बचे हुए केमिकल हैं या दूसरे केमिकल हैं उनको टेस्ट कर सकता हूँ। सो इस तरीके से जो है हम इनको सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन को हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड से निकाला। प्राइमरी स्टैंडर्ड से निकालने के बाद में इनको हम स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं जो दूसरी चीजें हैं उनको एनालाइज या उनको चेक करने के लिए। The strength or concentration of these compounds are determined by primary standard. Then these compounds further act as standard compound. So जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं हम क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड से। सो मेरे पास क्या था, एक सॉल्यूशन था, मैंने एक स्टैंडर्ड कंपाउंड को यूज़ करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं खुद स्टैंडर्ड की तरह यूज़ करके दूसरे कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकता हूँ। सो इन कंपाउंड को हम क्या करते हैं, दिस कंपाउंड फर्दर, इन कंपाउंड को हम आगे यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड कंपाउंड की तरह। तो हमारे को जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड क्या बोलते हैं कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड से इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं या इनका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। देन जब हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाती है इनको फर्दर स्टैंडर्ड मानकर दूसरी चीज़ों को चेक करते हैं। जैसा कि हमने स्केल के केस में देखा कि स्केल की मदद से हमने क्या करा, इतनी रस्सी की एक डेफिनेट मेजरमेंट ले ली कि भाई इतनी रस्सी इतना मेजरमेंट देगी। अब ये खुद एक स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करेगी, बाकी बची हुई रस्सियों को मेजर कर सकती है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास सॉल्यूशन है या टेस्ट कंपाउंड है उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम स्टैंडर्ड से निकालेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड वाले के से निकालेंगे। हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई इसकी। अब इसको फर्दर मैं दूसरी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए इनको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। Next, these are the substance which do not fulfill all the requirement of प्राइमरी स्टैंडर्ड। वेल ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सब्सटेंस होते हैं ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड वाली या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड वाले उनको फुलफिल नहीं करते हैं एंड इनका स्टैंडर्ड जो है हम डायरेक्टली उनको वे करके नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड्स और सॉल्यूशन that are used to calibrate और standardized analytical method। अब इन सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ कैलिब्रेट करने के लिए या स्टैंडर्डाइज करने के लिए दूसरी चीजों को। एंड इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं एल्कलाई हाइड्रोक्साइड, इनऑर्गेनिक एसिड्स, पोटेशियम परमैंगनेट। ये कुछ एग्जांपल हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड के। सो आज की वीडियो में जो है हमने स्टैंडर्ड्स के बारे में जाना कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं,
स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। देन हमने फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करा। देन हमने प्राइम टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड डिस्कस करा, जिसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल हमने डिस्कस करे। देन हमने सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में जाना कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनको सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्यों बोला जाता है, एंड देन इनके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है